एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वर्णिकाज लर्निंग वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ेंगे कुंडलियाँ जो कि लिखी गई हैं गिरधर कविराय के द्वारा। कुंडलियाँ पढ़ने के पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय जो कि हैं गिरधर कविराय जी। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जन्म सन 1770 दिया है। उनका कविता काल सन 1800 के उपरांत ही माना जा सकता है। जो गिरधर कविराय हैं उनके जीवन के बारे में हमें नॉर्मल आदमी को ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव सिंह ने उनका जो जन्म काल के हिसाब से जो अनुमान लगाया है वो है 1770 का, यानी 1770 का। उनका कविता काल जो रहा है वो 1800 के उपरांत रहा है, मतलब 1800 के उपरांत ही माना गया है। गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपना कविता विषय बनाया। जो गिरधर कविराय जी थे उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपने कविता का विषय बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई कविता या पोएम या पोइट्री कुछ भी लिखने जाते हो तो आप क्या सोचते हो, उसका पहले टॉपिक सोचते हो। तो वही तो उनका जो टॉपिक था, उनका जो विषय था वो है नीति, वैराग्य और अध्यात्म। जीवन बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्य में प्रभावशाली वर्णन है। जीवन के जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं, मतलब नॉर्मल जो बातचीत होती हैं, जो नॉर्मल जैसे इंसान होते हैं, उनका इनकी कविताओं में उनका प्रॉपर एक अच्छा वर्णन मिलता है। जिसकी पैठ जनमानस में बहुत ही गहरी है, मतलब जिसकी चाहत, जिसकी पसंद जनमानस में बहुत ही ज़्यादा गहरी है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियाँ जनमानस में बहुत ही लोकप्रिय है। इसलिए इनकी जो नीति संबंधी कुंडलियाँ हैं वो जनमानस में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हैं। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा। इनकी जो लोकप्रियता, इनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसका जो कारण है उसका जो कारण है वो है उनकी बिल्कुल सरल, सहज, व्यवहारिक तथा सीधी सादी भाषा। मतलब जो भी कुंडलियाँ, जो भी छंद, जो कुछ भी लिखते हैं वो एकदम बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज और व्यवहारिक, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, और सीधी सादी भाषा में ही होती है। में गंभीर तथा नीतिपूर्वक तथ्यों का कथन कर देते हैं। जैसे अपने छोटी सी बात, जैसे कहते हैं ना छोटी मुँह बड़ी बात, वैसे छोटी से ही अपने सेंटेंस में, छोटे से ही मतलब शब्दों में वो अपने ही बहुत ही गंभीर तथा नीतिपूर्वक तथ्यों का कथन अपनी कुंडलियाँ, अपने छंदों में, अपनी कविताओं में कर देते हैं। कुंडलियों में इन्होंने अपनी समस्त काव्यों की रचना की है। इन्होंने जो अपने समस्त काव्य की रचना की है वो कुंडलियों के फॉर्म में ही की है। गिरधर कविराय में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। गिरधर कविराय जो इनकी ग्रंथावली है उसमें इनकी 500 से ज़्यादा कुंडलियाँ संकलित हैं। हमने ये लेखक परिचय इसलिए पढ़ा बच्चों क्योंकि लेखक परिचय बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बोर्ड में लेखक परिचय से कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कुंडलियों के साथ। चलो रीड करते हैं पहली कुंडलियाँ। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए, तिन्हों को झारे। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार छाड़ी, हाथ में मह लीजिए लाठी। तो इसमें जो हमारे कवि हैं, जो गिरधर कविराय जी हैं, वो कह रहे हैं लाठी में गुण बहुत हैं। जो एक लाठी होती है उसमें गुण बहुत हैं। इसको सदा अपने संग रखिए। जहाँ आपके सामने कभी मान लीजिए कि आपके सामने कोई गहरी नदी आ गई, कोई गहरी नाली आ गई। नारी मतलब यहाँ पे नारी वो औरत वाली नारी नहीं है कि नारी शक्ति जिंदाबाद, वो नारी नहीं है भैया। इसका मतलब होता है नाली। कोई मान लीजिए आपके सामने कोई नाली आ गई, कोई नदी आ गई गहरी, उसको आप पार नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसकी गहराई नाप के उसका पार करने की कोशिश कर सकते हैं लाठी के सहारे। तहाँ बचावे अंग, मतलब अगर आपके पास लाठी ना हो तो आप उसमें डुबकी लगाएंगे और आप उसमें डूब जाएंगे, है ना। तो यहाँ आपकी लाठी काम है कि नहीं। झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए, तिन्हों को झारे।
यहाँ फॉर एग्जाम्पल आप सड़क पे चल रहे हो और कोई कुत्ता आप पे झपट गया या आप पे भौंकने लग गया, तो आप लाठी के सहारे उसको हाँक दोगे, उसको दूर कर दोगे अपने से, तो वो आपको काट नहीं पाएगा। और फॉर एग्जाम्पल आपको कोई दुश्मन, कोई चोर या चक्का या आपको कुछ भी मिल गया, आपका कोई दुश्मन मिल गया और वो आप पे अटैक करने लग गया, तो आप उसको एक लाठी मारोगे, वही वो दूर जाके गिरेगा, है ना। तो ये तीनों को झाड़ देता है, तीनों को गिरा देगा। तो इसमें लाठी में इतनी ज़्यादा ताकत है, ये गिरधर कविराय जी ने कहा है। गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। गिरधर कविराज जी कह रहे हैं कि आप सब हथियार छोड़ के अपने हाथ में एक लाठी ले लीजिए, क्योंकि ये लाठी में गुण बहुत है। भाटी का अर्थ होता है रास्ता चलने वाला। जो दूर के भाटी मतलब जो रास्ता, मतलब बहुत दूर जाना है उसको और वो रास्ते पे चल रहा है, उसे कहेंगे बाठी। यहाँ लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपनी बुक या कॉपी में पेंसिल से लिख सकते हैं। कमरी थोड़े दाम की बहुत आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता उनकर राखे मान। उनकर राखे मान बंद जहाँ आड़े आवे, बकचा बांधे मोट राती को झारी बिछावे। कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़ी दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। तो इस छंद में ये सारे छंद हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, ये एक पैराग्राफ, छंद मतलब होता है पैराग्राफ। जो इनकी कविताएं हैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में है सारी की सारी। इसी तरह इनके जब सारे छंद, बहुत से छंद मिलते हैं तो कुंडलियाँ बनती हैं, उसे क्या कहेंगे, कुंडलियाँ। तो ये कहेंगे कमरी मतलब यहाँ पे कमर नहीं है, कमरी मतलब यहाँ पे है कंबल, आप लिख लें। कमरी मतलब यहाँ है कंबल। तो कंबल क्या होता है, एकदम सस्ता मिलता है और अच्छा भी नहीं लगता है ना, दिखने में तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप क्या करते हो, महंगा कपड़ा खरीद लेते हो लेकिन कंबल नहीं खरीदते हो। अब कंबल के गुण देख लीजिए। खासा मलमल, कंबल कितना काम आता है देख लीजिए। अब फॉर एग्जांपल कंबल आपने लिया, वो थोड़े ही दाम का आता है और बहुत ही काम आता है। जैसे आपके कोई अच्छे कपड़े हैं, बहुत अच्छे कपड़े हैं आपके पास, आप उसी कंबल में लपेट के उनका रख दीजिए, है ना, तो उनकी जो चमक है वो बरकरार रहेगी। एक बार के लिए वो कंबल गंदा हो जाएगा लेकिन कंबल के अंदर जो कपड़े रखे हैं वो गंदे नहीं होंगे। तो वो जो कंबल है एक तरह से उन कपड़ों का मान रख रहा है, खुद गंदा होके उन कपड़ों को साफ रख रहा है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अभी आप जाओ कहीं पे भी, आपका क्या बोलते हैं, कोई गठरी बांधनी हो या कोई साफ़ सफाई, कहीं धूल जम गई हो, कोई गेस्ट आ रहा है तो आप उसको झाड़ सकते हो, उसे साफ़ कर सकते हो, है ना। तो देखिए कमरी कितने काम की है, आपकी लाज बचा लेती है। और मिलते थोड़ी दमरी, मतलब बहुत ही, दमरी मतलब होता है दाम, दमरी मतलब दाम होता है। और राती को झारी बिछावे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोने के लिए बेड नहीं है, आप लोग गरीब हो, तो फिर आपके पास सोने के लिए बेड नहीं है तो आप क्या करोगे, एक नॉर्मल कंबल को झाड़ लो, उसी को बिछा के सो जाओ, है ना। तो ये कमरी देखिए कितने काम की, लाठी, कमरी जैसी चीज़ें ये कितनी काम की हैं। तो ये गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि हमें इनको सदा अपने संग रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लाहे न कोय, जैसा कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो का एक रंग, काग सब भय पवावन। कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इसका अर्थ है गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोय। गुण के गाहक सहस मतलब गुण सबके पास है, कोई बिना गुण के नहीं है। यहाँ पे बात की है कोकिला, कोकिला माने कोयल, कोकिला माने कोयल, ये लिखते जाइए आप अपनी बुक में। और क्या बोलते हैं, कागा जहाँ पे लिखा है, कागा मतलब होता है कौवा, क्या होता है, कौवा, है ना, कागा मतलब कौवा होता है। तो दोनों में अब देखिए कोकिला कैसी होती है, काले रंग की होती है, कौवा कैसा होता है, काला रंग का होता है। कोकिला, अब ये तो दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज़ है, वो भी पक्षी है ये भी पक्षी है ना।
कोकिला भी किसी को कुछ नहीं देती है, कौवा भी किसी को कुछ नहीं देती है, फिर भी कोकिला कहीं पे भी जहाँ है उसको सब उसकी आवाज़, मीठी आवाज़ सुनते हैं। जहाँ कौवा काँव काँव करने लग गया उसको मार के भगा देते हैं, है ना। तो यही इन्होंने कहा है कि कौवे को क्यों भगा दिया जाता है और कोकिला को क्यों नहीं। कोकिला आपको धन दे रही है, दौलत दे रही है, ये आपका क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। वही कौवा भी कुछ नहीं कर रहा है। सबको जो दिया है भगवान ने, जो जैसा बनाया है वो वैसा है, उसमें कौवे की क्या गलती। कौवे को क्यों मार के भगा देते हो आप, है ना। यही कह रहे हैं इसमें गिरधर कविराय। तो अब इसको समझते हैं। गुण के काहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। मतलब कि सबके पास गुण है, कोई भी बिना गुण के नहीं है। जैसा काका कोकिला, शब्द सुने सब कोय। जैसे काला कोकिला जो मतलब कोयल है, उसके शब्द सब सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कोकिला जो है, कोयल जो है, वो सबको अच्छी लगती है। दो का एक रंग, दोनों का एक ही रंग है। काग सब भय अपवावन। मतलब काग जहाँ आ गया, कौवा जहाँ आ गया, वहीं सब उसको भगाने लग गए। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। कह गिरधर कविराय मतलब गिरधर कविराय जी कह रहे हैं, सुनो हो ठाकुर। ठाकुर जैसे कि हम किसी को बड़े या किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कहते हैं ना भैया, उसी तरह ठाकुर वो कह रहे हैं, ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, मतलब बिना गुण के कोई नहीं है इस दुनिया में, है ना। सहस्र नर गाहक गुण के, है ना। सहस्र नर गाहक गुण के। अब तीसरा देखते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। ये तो बड़ा सही है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। ये आजकल की सिचुएशन पे बिल्कुल सूटेबल है। ये साईं जो कह रहे हैं, साईं किसको कह रहे हैं। साईं मतलब देवता, या मतलब जैसे नहीं कहा, जैसे अभी उसने ऊपर ठाकुर बोला, वैसे ही उसने साईं बोल दिया किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए। साईं सब संसार में, वो कह रहा है अपने साईं से कह रहा है, अपना जो उसका जिसको भी वो रिस्पेक्ट दे के साईं के बुला रहा है, उससे कह रहा है कि सारे संसार में सिर्फ मतलब का व्यवहार है। जब लग पैसा, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारे पास सब रहेंगे, तब तक तुम्हारे साथ सारे दोस्त रिश्तेदार सब रहेंगे। जब तक तुम्हारे पास क्या है, पैसा है, तो सब तुम्हारे साथ ही साथ दिन भर घूमेंगे कि तुम्हें चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चलो घूमने चलते हैं, ये वो कर कर के सब तुम्हारे दिन भर साथ ही रहेंगे। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा तो तुम्हारे से कोई मुंह से नहीं बोलेगा, वही सेम टू सेम यार तुमसे कभी बात नहीं करेंगे। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार, बिरला कोई साईं। मतलब गिरधर कविराय कह रहे हैं कि जगत में का यही लेखा जोखा है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुमसे सब बोलेंगे। लहिए लटपट काटी, दृन बरु घामे माँ सोए। छा न बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। एक दिन धोखा दे हैं, जादिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जाहे। कह गिरधर कविराय, छा मोटे की गहिए, पाती सब झारी जाए, तो छाया में रहिए। पानी बढ़ा, ये कह रहा है जो कांटा का जो पेड़ है, वो आपको हमेशा, आप कहीं घाम में चल रहे हो, कहीं धूप में चल रहे हो और वहाँ चल रहे हो और आपको कहीं गर्मी लग रही है, तो आपको छाया में बैठना है ना। तो छाया में बैठना है तो आप क्या जाओगे, पेड़ के पास जाओगे। तरु मतलब पेड़, तो वही जो पेड़ है वो आपको एक दिन धोखा दे देगा। जिस दिन उसकी, जैसे कि मान लीजिए आपके रास्ते में कोई पेड़ है, आप रोज़ रास्ते से आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो आप रोज़ उसके नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम सारे लिविंग बीइंग्स हैं, तो प्लांट भी तो एक लिविंग बीइंग्स को जैसे उसे कंसीडर किया गया है। तो जो प्लांट है हमारा, एक दिन तो मतलब नीचे टूटेगा, उसकी पत्तियाँ झड़ेंगी। तो जिस दिन उसकी पत्तियाँ झड़ जाएंगी तो वो आपको छाया कैसे देगा, तो एक दिन वो आपको धोखा दे देगा। ठीक है, यही इसमें इस छंद में गिरधर कविराय जी कहना चाह रहे हैं।
पानी पानी बढ़ावे नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सयानो काम, राम ही सुमिरन कीजिए पर स्वार्थ कीजिए, शीश आगे धर दीजिए, कह गिरधर कविराय बढ़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। राजा के दरबार में, हाँ यही छंद यहीं तक है। तो गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि जैसे नाव में पानी बढ़ता है उसी तरह घर में दाम बढ़ रहा है। अगर आपके घर में दाम बढ़ रहा है तो क्या करना चाहिए? अगर बढ़ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो दोनों हाथ से उलझिए, जैसे नाव में जब पानी भरने लगता है तो हम उसे दोनों हाथ से उलझते हैं, मतलब उसे बाहर फेंकते हैं। तो इसमें कह रहे हैं ना कि जैसे आपके नाव में पानी बढ़ रहा है उसी तरह आपके घर में अगर दाम बढ़ रहा हो तो दोनों हाथ से उसे उलझिए। जैसे नाव में जब पानी बढ़ता है तो हम उसे दोनों हाथ से उलझते हैं, वैसे उसे उलझिए। यही सयानो काम, यही हम सयानों का, हम लोगों का काम है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। राम का स्मरण, सुमिरन मतलब स्मरण, यहाँ लिखा हुआ है। आप अपनी बुक में या कॉपी में कहीं नोट डाउन करते जाइए, आपके फ्यूचर के लिए ये अच्छा होगा। सुमिरन मतलब स्मरण कीजिए, मतलब राम को यानी भगवान को स्मरण कीजिए। पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजिए। पर अपने स्वार्थ के काज मत कीजिए कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं कोई काम, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम मत कीजिए। अगर ऐसा कोई करना हो तो अपना शीश आगे धर दीजिए, मतलब अपना गला आगे रख दीजिए, अपना शीश आगे रख दीजिए। कह गिरधर कविराय बढ़ेन की यही बाणी, बड़े लोगों की यही बाणी होती है, यही वाणी, बाणी मतलब वाणी। चलिए चाल सुचाल रखिए अपना पानी। चलिए चाल सुचाल मतलब धीमे धीमे अपना चाल, अपना सही चाल चलिए और अपना पानी हमेशा अपने साथ रखिए। राजा के दरबार में जय समाया पाए, साईं तहाँ ना बैठिए, जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोल रहिए, हंसिए नहीं हाय, बात पूछे तो कहिए, कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनकहे राजा। तो इस छंद में कह रहे हैं गिरधर कविराय जी, कवि इसमें कह रहे हैं राजा के दरबार में जय समा न पाए। जब किसी हम राजा के दरबार में जाते हैं, अब तो खैर राजा के दरबार नहीं होते हैं, लेकिन जब पहले राजा के दरबार हुआ करते थे तो वहाँ पे खूब जय राजा जी की जय करके यहाँ बहुत जयकारे उनके नाम के बहुत लगते थे, है ना। साईं तहाँ ना बैठिए जहाँ कोई दे उठाए। तो अगर आप राजा नहीं है, मान लीजिए आप कोई मंत्री हैं, राजा के वहाँ बहुत से लोग होते हैं ना, मंत्री, महामंत्री, फिर दासी, दास, बहुत लोग होते हैं वहाँ पे, है ना। तो फॉर एग्जांपल आप मंत्री हैं और आप जाके राजा की गद्दी पे बैठ गए तो आपको जाहिर सी बात है जो राजा है या उसके आसपास के जो लोग हैं वो आपको उठा देंगे। तो कह रहे हैं कि साईं वहाँ ना बैठिए, मतलब हे आपसे वो कह रहे हैं जो इनको वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया साईं वो किसको कह रहे हैं। तो वहाँ ना बैठिए जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ से आपको कोई उठा दे वहाँ आप कभी मत बैठिए। बोल अनमोल अनबोले रहिए, हंसिए ना हाय, है ना। इसमें कह रहे हैं कि बोल अनबोले रहिए और हंसिए ना हाय, मतलब ठहाके लगा के ज़्यादा हंसिए नहीं। अगर आपसे बातें जब पूछी जाए तभी कहिए, मतलब जब बात आपसे कोई पूछी गई हो तभी कहिए, नहीं बीच में अपना ये सब कहने लग जाएं, तो वैसे नहीं कहना है। मतलब जब आपसे कोई बात पूछी गई है तभी आप उसका उत्तर दें। कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा। गिरधर कविराय जी कह रहे हैं कि समय से अपना काम करिए, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनोखे राजा। तो हमारी यहाँ कुंडलियाँ यही ख़त्म हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।